तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर, गंगा किनारे मकानों पर खतरा, नदी किनारे धंसते जा रहे मकान। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी बड़ी दरारों के घर में रहने को परिवार मजबूर है। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। तो एक तरफ जोशीमठ, लखनऊ और आगरा इमारतें जमींदोज हो रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी नगरी काशी में भी गंगा किनारे हजारों मकान टेढ़े मेढ़े होकर धंसते जा रहे हैं और जो स्थिति है वो बेहद विकट होती जा रही है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, इसके बावजूद इनमें रह रहे सैकड़ों परिवार पर जनहानि का खतरा बना हुआ है। वाराणसी नगर निगम कहता है कि 400 से अधिक घर जर्जर हैं और इसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की ही है। तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ऐसे जर्जर और दरारों वाले मकान में रहने को मजबूर हुए लोग। तो वाराणसी से ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपको इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरीके से मकान एक तरफ झुक चुका है। और ख़ास बात तो ये है कि इन मकानों में अभी भी लोग रह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और मकान की स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने बाएं हाथ की जाए तो आप देखिए बाएं और दाहिने दोनों ही तरफ जो मकानें हैं वो किस तरीके से बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो मकानों में दिखाई दे रहे हैं और मकान एक तरफ झुकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये हाल है वाराणसी शहर में 80 इलाके का, जहां पर कि किस तरीके से मकानें एक तरफ झुक गई हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा के किनारे ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में लगभग 500 से अधिक मकान हैं जो बिल्कुल खतरे के घेरे में है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम ये कह रहा है कि इन मकानों की ध्वस्तीकरण की बात भी हो रही है और अधिकतर मकान जो मरम्मत हो सकते हैं उनकी मरम्मत भी हो सकती है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या फिर इंतज़ार किया जा रहा है किसी हादसे का? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हादसे हुए हैं उससे ये बात साबित हो रही है कि ये सारे हादसे कहीं ना कहीं लापरवाही की बड़ी सौगात है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। तो बड़ी बड़ी दरारों से घिरे इस मकान में किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। भयावह है क्योंकि ये लेन अब जा रहा है पूरी तरह से ये जा रहा है और ये लेन यहाँ से लेके वो सामने घाट महेश नगर तक ये पूरी तरह से जा रहा है और ठीक इसी के आगे इसके बाद हम लोगों का लेन आता है, दूसरी गली है और इस अगर ये आएगा पहले तो इसके बाद हमारी गली आनी ही आनी है। तो यह भयावह स्थिति है और ये लगातार हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होता नहीं दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया अब तक? एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल एक कोरम पूरा किया जो दिखाया है, वो पिछले साल 2 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। उन्होंने बस एक वॉल पिचिंग करने की उन्होंने बात की थी, बस वो कोरम पूरा करके उन्होंने छोड़ दिया। क्षेत्र बढ़ रहा है क्रैक, ये अभी इस बार अभी रुका है हल्का सा, लेकिन ये कब बढ़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी पानी नीचे जा ही रहा है। जैसे जैसे ये जल स्तर नीचे जाता है और जब ये जल स्तर नीचे जाने के साथ साथ जब ज़मीनें सूखती हैं नीचे तब इसका बढ़ाव होता है। महेश नगर के आसपास का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरी दीवार जो है एक तरफ झुकी हुई है और कभी भी ये गिर सकती है। नगर निगम ये दावा करता है कि हमारे पास वो लिस्ट है जहाँ पर कि जर्जर मकान है और हम खाली करवा रहे हैं और वहाँ पर मरम्मत का कार्य होगा। पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा घर जो है वो टेढ़ा हो चुका है नया बनने के बाद भी, और यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। कितना आप लोगों को डर लगता है यहाँ पर रहते हुए? डर तो बहुत लगता है, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं लगेगा, लेकिन अब एक ही रूम है तो उसमें मजबूरी में रहना ही पड़ेगा हम लोग को। हमें ये मिट्टी के कटान के कारण ये हम लोग का घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बाद नगर निगम के लोग भी आए थे, कहा सब कुछ ठीक किया जाएगा, जर्जर मकान में नहीं रहने दिया जाएगा, तो कुछ हुआ नहीं? हम लोगों ने 15 दिन धरना दिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। खाना पीना जल त्याग करके सारा कुछ विधायक लोग भी आए थे और कुछ निर्णय नहीं लिया गया। तो आप बाल बच्चों को लेकर रहते हैं, कितना डर लगा रहता है? बहुत डर लगता है, हाँ मजबूरी में रहना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ की स्थिति क्या है इस पूरे मकान की।
सिर्फ ये नहीं, अगर आपको इससे बाहर भी ले जाएं तो आपको यहाँ से भी दिखाएंगे कि पूरा का पूरा इस इलाके के जो घर हैं वो किस तरीके से एक तरफ झुक गए हैं। ज़रा सा इस तरफ की दीवार को देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर जो है एक तरफ झुका हुआ है और नया बना घर है। आप देखिए कि अभी इसकी जो सीलिंग्स हैं वो दिखा रही हैं कि नए बने हुए हैं, मगर एक तरफ ये पूरा झुक गया है और ये हाल इस इलाके के लगभग हर घर का है। तो इस तरीके से एक तरीके से कहे कि लोग यहाँ रह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सुध नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है और जनहानि भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। तो वहीं काशी में बने इस जोशीमठ पर नगर निगम ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि कोर्ट से कोई रोक नहीं होती तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमने कोई मकान गिराया नहीं और अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की ही होती है। उसमें परीक्षण कराया गया है, जोनल अधिकारी के स्तर पे उस संबंधित भवन का परीक्षण कराया गया है। उसमें सभी भवनों में या तो माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित है या कुछ लिटिगेशन विवाद है, जिसके कारण हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग नगर निगम नियमानुसार अपनी कार्रवाई कर रहा है उसमें, और जो हो सकता है, और जैसा कि माननीय न्यायालय ने उसमें स्टे वगैरह लगाया हुआ है, तो ये संबंधित भवन स्वामी का ही इस पर दायित्व बनता है कि उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी इस पर। अब तक लगभग कितने मकान हैं